प्यारे भक्तों, केवल एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम श्री सीताराम लक्ष्मी विष्णु श्री पार्वती शिव ही मेरे हैं, ऐसा जब मैं और आप हम सब मानते हैं, हमारी मन बुद्धि इस प्रकार से ग्रहण कर लेती है, तब उन्हीं का चित्त लगाना, उन्हीं में चित्त लगाना हमारी विश्राम भूमि है। हम जो अभी विश्राम करते हैं, हमारी मन बुद्धि इंद्रियां विश्राम करती हैं, रात्रि में विश्राम करती हैं, वो आलस्य में, निद्रा में विश्राम करती हैं, काम में विश्राम करती हैं, हर सुख में विश्राम कर रही हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां सीधे सीधे धीरे धीरे इन प्रभु की लीला, रूप, गुण, चिंतन, नाम, उनका प्रसाद, उनके दर्शन, भक्तों की संगति, साधुओं की संगति, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा लेने से तब हमारी यात्रा शुरू होती है। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे हमारा ये भौतिक भोग वासनाओं का जो भव रोग है, ये रोग ठीक हो जाएगा भगवान के इन नाम रूप गुण लीलाओं से, इन शास्त्रों से। और जैसे लोभी व्यक्ति धन कमाने में रात दिन व्यस्त रहता है, उपासक को भी इसी प्रकार भजन में लगना चाहिए। केवल भक्ति संबंधी बाहरी क्रियाओं से माया पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। अगर आप अंदर से विचार नहीं कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, अंदर आप विवेकशील नहीं हैं, तो आपका विश्राम स्थल विषय भोग ही होंगे। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव और विषय है, तो वह कितनी देर माया के सामने टिकेगा, एक दिन उसे भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि सतत भगवत चिंतन चल रहे तो मन शीघ्र निर्विषय हो जाएगा, किंतु शरीर संसार का चिंतन बना हुआ है तो आप उत्कृष्ट साधना एवं इष्ट गुरु आदि की सौगंध खाने पर भी विषयों का त्याग नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको गिरना पड़ेगा, क्योंकि विषय चिंतन बना हुआ है और वह बलात् गंदी चेष्टाएं शास्त्र विशुद्ध विरुद्ध आचरण करवाता ही रहेगा। बाह्य साधनों का फल है आंतरिक सुमिरन चलना। अतः साधक को आंतरिक चिंतन को संभालना चाहिए। जब निरंतर भगवत चिंतन से उपासक की संपूर्ण चित्त वृत्ति तदाकार हो जाती है, अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहम ये सब इष्ट के नाम रूप लीला धाम आदि के चिंतन में ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उपासक को शरीर संसार की शुद्धि बुद्धि विस्मृत हो जाती है, तब उसे इष्ट का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त होती है। भगवत स्मृति छूटने से कोई बड़ी हानि नहीं, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं। अर्थात अपने प्रियतम का अपने प्रभु का विस्मरण करना ये सबसे बड़ी हानि है, और अपने इष्ट की अखंड स्मृति होने से बढ़कर कोई लाभ नहीं। जिसके हृदय में अखंड भगवत स्मृति चलती है तो मद भक्तो युक्तो भुवनम पुनाति, वह स्वयं पवित्र होता है और समस्त लोगों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सदैव भगवत स्मृति परायण रहना चाहिए। जो मधुर मधुर श्री आराध्य देव का स्मरण करता है, चाहे वो नाम स्मरण करे, मंत्र स्मरण करे, रूप स्मरण करे, लीला स्मरण करे या फिर धाम का स्मरण करे, तो प्रेम अमृत रस उसके हृदय में बहने लगता है। जो नाम अमृत लीला अमृत आदि में डूबा रहता है, तो भगवत स्मृति रूपी अमृत में डूबने वाले उस उपासक के चित्त में कोई भी दुख, विषाद, मृत्यु, विषमता, शोक, भय, चिंता आदि ये विष स्पर्श भी नहीं कर पाते। इसलिए एक क्षण के लिए भी हम अपने प्रियतम के स्मरण से विलग ना हो। जैसे देखो, शरीर का आप ध्यान नहीं करते, जब नहीं करते पर शरीर को कभी भूलते भी नहीं हो, क्योंकि शरीर से गाढ़ अपनापन है। ऐसे ही जब भगवत प्रीति उदय हो जाती है, भगवत चरणारविंद से अपनापन हो जाता है, तो प्रभु का स्मरण करना नहीं पड़ता, अपितु स्वाभाविक होने लगता है। और जब किसी प्रकार चेष्टा न करने पर भी सतत भगवत स्मरण चले, तब समझना कि अब भक्ति का रंग आ गया है, क्योंकि प्रभु का सहज स्वाभाविक सतत स्मरण होना ही भक्ति है। सब साधनों का सार है अंदर से सतत भगवत स्मृति संपन्न रहना। जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजय जान, यही जीवन का सार है। प्रभु मिले ना मिले इसकी परवाह नहीं करनी है, बस ये ध्यान देना है कि एक क्षण भी प्रभु के चिंतन से विलग ना हो जाए। बस इतनी बात हमें संभालनी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। चाहे कोई सिद्ध महापुरुष हो या प्रारंभिक साधक और सिद्ध दोनों में पाया गया साधन, सतत स्मरण करने का अभ्यास
और सिद्धि सतत स्मरण सब शास्त्रों का सार इतना ही है। समस्त शास्त्रों के रचयिता भगवान व्यासदेव जी ने कहा है कि हम समस्त शास्त्रों का शोध करके त्रिकाल सत्य बात तुम्हें बताते हैं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातु चितः सर्वे विधि निषेधा शिवे तयोरेव किंकरा। शास्त्र में जितनी विधियां हैं, विधियों का तात्पर्य है ऐसा करो। उन समस्त विधियों का स्वरूप है कि आपकी जीवा से नाम न छूटने पावे। सतत नाम का जप करो, यही विधि है, और नाम छूट जाना यही निषेध है। यदि हमसे प्रभु का सतत स्मरण बन रहा है तो हम सब शास्त्रों की विधियों का पालन कर रहे हैं, और यदि प्रभु का नाम जब छूट गया तो समस्त निषेध हमारे ऊपर आ जाएंगे। यही सार बात है। दो शब्दों में भगवान व्यास जी ने समस्त शास्त्रों की सार बात कह दी है कि विधि है अखंड भगवत स्मृति और निषेध है भगवत विस्मृति। अपने प्रभु को, अपने आप को प्रभु का मानना, अपने चित्त को निरंतर प्रभु के चिंतन में लगाना, वाणी से प्रभु की चर्चा वार्ता करना, श्वास श्वास में नाम जप करना और सारी क्रियाएं प्रभु में अर्पित कर देना, यह हुआ सतत युक्ता नाम। और जो नित्य युक्त साधक है प्रभु उसको बुद्धि योग देते हैं जिससे वह प्रभु को प्राप्त करता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब तक अखंड भजन की स्थिति नहीं आती तब तक डरते रहो। जब ऐसा भजन बने कि चाहे जितनी विपत्ति हो, चाहे जितना प्रतिकूल वातावरण हो, लेकिन भगवत स्मरण सतत चल रहा है, तो फिर बेपरवाह हो जाओ। फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर है जो भगवत विमुख हैं, लेकिन जो भगवत शरणागत जन हैं, जो भजन पारायण हैं, वे सदैव सतयुग में ही वास करते हैं, क्योंकि सतत चिंतन उनके हृदय को ऐसा कवच रूप से सुरक्षित रखता है कि कली का कुचक्र वहां प्रवेश नहीं कर पाता। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति का जो स्वरूप बताया है वह यह है कि जब आपकी संपूर्ण चित्त वृत्ति नामाकार इष्टाकार हो जाए, अर्थात इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहम ये सब भगवान नाम भगवत चिंतन में ऐसे तन्मय हो जाएं कि शरीर और संसार की शुद्धि न रहे, तब वह भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर सकता है। और 24 घंटे में अगर एक क्षण भी संसार का चिंतन होता है तो अभी हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं आई है। अनन्यः चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। चित्त का ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हमको एक क्षण के लिए भी शरीर और संसार का स्मरण न आवे। बस यही साधना की पूर्णतया है। अनन्य भाव से सदैव अपने इष्ट का चिंतन करो और चिंतन हो, अर्थात आपके मन का ऐसा अभ्यास हो जाए कि एक क्षण के लिए भी आपका चित्त शरीर और संसार का स्मरण ना करे। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो प्राण प्रियतम प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित है। श्री राधा वल्लभो जयति श्रीमन्नित्य कुंज बिहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तराम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।